हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। आज हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, कितनी प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के पढ़ेंगे, मतलब उसको ब्रीफ नोट्स के बारे में उनका पढ़ेंगे, ब्रीफ नोट्स के पढ़ेंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और किसी के क्लास पढ़ेंगे, लेकिन इसमें वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, जैसे लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनी, एंड उसके बाद वैक्सीन की स्टोरेज। वैक्सीन की स्टोरेज भी आज हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, जिसको कोल्ड चेन भी बोलते हैं, दैट इज कोल्ड चेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। वैक्सीन स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बात ये आती है। इम्यूनाइजेशन एक इट इज ए प्रोसेस यूज द वैक्सीन टू डेवलप ए रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज और ऑर्गेनिज्म। मतलब एक प्रोसेस, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वैक्सीन का यूज करके हम एक रेजिस्टेंस पावर को डेवलप कर देते हैं, किसके अगेंस्ट, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, तो इट इज ए प्रोसेस टू यूज द वैक्सीन to develop a resistance power against specific disease और ऑर्गेनिज्म। किसी भी स्पेसिफिक डिजीज या फिर किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जब हम कोई रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर देते हैं विद द यूज ऑफ वैक्सीन, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अब वैक्सीन कितने प्रकार की होती है? वैक्सीन मेनली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है वो 3 इसके, जिसमें पहली आती है लाइव वैक्सीन। तो सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन हमारा वो है किल्ड वैक्सीन। एंड जो थर्ड हमारा टाइप है वैक्सीन का वो है टॉक्सोइड। ठीक है, ये 3 तरह के हमारी मोस्टली वैक्सीन होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइव वैक्सीन के बारे में, दैट इज लाइव वैक्सीन। इसकी आपको ट्रिक भी बताएंगे भाई कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। तो लाइव वैक्सीन होती क्या है? सबसे पहले लाइव वैक्सीन कैसे प्रिपेयर की जाती है? जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर मीडिया के थ्रू रिपीटेड टाइम गो थ्रू करके उसकी पैथोजेनिसिटी को हम डिक्रीज कर देते हैं, तो उसको लाइव वैक्सीन बोलते हैं। लाइव वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? लाइव वैक्सीन को हम एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी बोलते हैं, दैट इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी हम लाइव वैक्सीन को बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या आती है, मतलब लाइव वैक्सीन होती क्या है? दिस वैक्सीन, ये कैसे प्रिपेयर होती है? दिस वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाई, कैसे बनती है ये? प्रिपेयर्ड बाई रिपीटेड टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बार, रिपीटेड टाइम, रन इनटू कल्चर मीडिया। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया होते हैं उनके थ्रू इनको रन किया जाता है टू डिक्रीज, पर्पज क्या होते हैं इनको करने के लिए? टू डिक्रीज पैथोजेनिसिटी या फिर इम्यूनोजेनिसिटी। अब ये पैथोजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी 2 टर्म हमारे पास, इनका मतलब क्या होता है? पैथोजेनिसिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो क्षमता होती है जिससे वो डिजीज कोज करता है। जैसे हम उसकी पैथोजेनिसिटी को डिक्रीज कर देंगे तो उसकी हमें डिजीज कोज करने की भी क्षमता डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो हम सीधा ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट कर देंगे एज ए वैक्सीन, तो वो तो सीधा डिजीज कंडीशन ही कोज कर देगा, लेकिन हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड करनी है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको कल्चर मीडिया के थ्रू हम रन आउट करवाएंगे और उसकी पैथोजेनिसिटी को डिक्रीज कर देंगे, मतलब उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता को हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारी लाइव वैक्सीन, कि हम उसको गो थ्रू करते हैं कल्चर मीडिया से एंड उसकी इम्यूनोजेनिसिटी एंड पैथोजेनिसिटी दोनों डिक्रीज हो जाती हैं। तो वो डायरेक्टली डिजीज कोज तो करती नहीं है, बाकी मतलब उसको हमारी एंटीबॉडीज को सेंसिटिव कर देती हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके, और ये वैक्सीन का काम करती हैं। अब इसकी एक ट्रिक है भाई, हम कैसे लाइव वैक्सीन को याद करते हैं, जिसमें है जैसे बॉय लव द क्राइम। क्या है? बॉय BOY लव द क्राइम CRIME, ये इसकी ट्रिक होती है, बॉय लव द क्राइम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती है? इसकी ट्रिक है भाई वैक्सीन के नाम याद करने की। अब कौन कौन सी आती है? बी से हमारा होगा BCG वैक्सीन, जिसको हम टीबी में यूज करते हैं, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए। ओ से हमारा हो गई ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, ओरल फॉर्म में देते हैं। वाई से हमारा होता है येलो फीवर की वैक्सीन, जो कि लाइव वैक्सीन होती है। लव से हम लाइव वैक्सीन पढ़ रहे हैं, लव को लाइव से जोड़ लीजिए। दा को हम टाइफो ओरल से, दैट इज टाइफो ओरल, टाइफॉइड की वैक्सीन होती है जिसको हम ओरल फॉर्म में देते हैं, किसको? टाइफो ओरल को। ठीक है, अब सी से ये कोलेरा नहीं है, ये है चिकन पॉक्स, दैट इज चिकन
चिकन पॉक्स के साथ साथ सी को हम और क्या याद कर सकते हैं, दैट इज कोविशील्ड। जो हमारी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी कोविशील्ड, वो भी लाइव टाइप की वैक्सीन थी। तो सी से चिकन पॉक्स और कोविशील्ड दोनों लाइव वैक्सीन है। आर से हमारा रेबीज नहीं है, ये है रूबेला। रूबेला हमारी लाइव वैक्सीन होती है। आई से इन्फ्लुएंजा लाइव। तो इन्फ्लुएंजा की दो वैक्सीन होती है, एक तो इन्फ्लुएंजा किल्ड एंड इन्फ्लुएंजा लाइव, ठीक है। तो लाइव में लाइव वाली आ गई। एम से मिजल्स एंड मम्स, दैट इज मिजल्स एंड मम्स, ये दोनों की दोनों लाइव वैक्सीन हमारी होती है। ई से एपिडेमिक टाइफस, ये भी टाइफॉइड की ही एपिडेमिक टाइफस, ये हमारी होगी टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या बताया कि उसको कल्चर मीडिया से गो थ्रू करेंगे और उसकी पैथोजेनिसिटी को डिक्रीज कर देंगे। एग्जांपल बॉय लव द क्राइम, ये इसकी ट्रिक हो गई। बी से बीसीजी, जो टीबी के लिए, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है। ओ से ओपीवी, वाई से येलो फीवर, लव से लाइव वैक्सीन है ये। दा से टाइफोरल, जो कि टाइफाइड के लिए यूज की जाती है। सी से चिकन पॉक्स या फिर और कोविशील्ड, दोनों लाइव वैक्सीन है। आर से रूबेला। आई से इन्फ्लुएंजा लाइव, इन्फ्लुएंजा की लाइव भी होती है एंड किल्ड भी होती है। तो ये इन्फ्लुएंजा लाइव लाइव वैक्सीन में आएगी। एंड उसके बाद मीजल्स और मम्स, जो कि एम से एंड ई से एपिडेमिक टाइफस, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी लाइव वैक्सीन। अब दूसरी आती है हमारी किल्ड वैक्सीन। भाई किल्ड वैक्सीन कैसे होती है, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अब बात ये आती है। तो किल्ड वैक्सीन इन दिस मेथड यूज ऑफ हीट इनएक्टिवेटेड एंड सम केमिकल्स टू डेड द पैथोजेंस एंड प्रीपेड वैक्सीन। मतलब इसमें ये लगा लो मरे हुए पैथोजेंस का ही यूज किया जाता है टू फॉर्म दिस किल्ड टाइप ऑफ वैक्सीन। इसमें इसको हम हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का दूसरा नाम हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहलाता है, ठीक है। अब ये होती क्या है, इन दिस मेथड यूज ऑफ हीट इनएक्टिवेटेड एंड सम केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, एंड सम केमिकल्स टू डेड द पैथोजन को डेड किया जाता है। एंड प्रीपेड वैक्सीन, एंड वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। किल्ड वैक्सीन या फिर हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, मतलब हीट के द्वारा इनएक्टिवेट किया जाता है, फिर कुछ कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है टू डेड द पैथोजन्स को मारने के लिए, एंड वैक्सीन का प्रिपरेशन हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल की ट्रिक हमारे पास परी चोर थी दिल्ली में, दैट इज PARI, परी चोर थी दिल्ली में, ठीक है, दैट इज दिल्ली में। ये इसकी ट्रिक हो गई किल्ड वैक्सीन की, परी चोर थी दिल्ली में, ठीक है। आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब P से IPV, जो इंजेक्टेड फॉर्म में पोलियो वैक्सीन आती है ना, वो होती है P से पोलियो। और A से हेपेटाइटिस A एंड B, दैट इज हेपेटाइटिस A एंड B, ठीक है। R से रेबीज, जो कि किल्ड टाइप की वैक्सीन है। I से जो इन्फ्लुएंजा लाइव थी, इसमें है इन्फ्लुएंजा किल्ड से नाम किल्ड या वैक्सीन आ रहा है। एंड CHOR से कोलेरा और कोवैक्सीन, दैट इज कोलेरा। उसमें C से चिकन पॉक्स एंड कोविशील्ड आ रहा था, इसमें कोलेरा एंड कोवैक्सीन, ठीक है। ये 2 टाइप की किल्ड वैक्सीन होती हैं। एंड दा से क्या, टाइफी एम, दैट इज टाइफी एम, जो लाइव वैक्सीन टाइफोरल आ रहा था, और इसमें टाइफी एम आ रहा है, जो कि टाइफॉइड की हमारी वैक्सीन होती है। अब दिल्ली में से क्या होता है, दैट इज DPT, दैट इज डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। DPT की वैक्सीन लगती है, जो दिल्ली में से हम ट्रिक बना सकते हैं। परी चोर थी दिल्ली में। P से IPV वैक्सीन, जो कि पोलियो की होती है। एंड A से हेपेटाइटिस A एंड B, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा किल्ड, चोर से कोलेरा एंड कोवैक्सीन, दा से टाइफी एम टाइफॉइड, एंड दिल्ली में दैट इज DPT, ठीक है। अब अगली हमारी जो हमने टाइप बताई थी, दैट इज टॉक्सोइड्स क्या होते हैं अब, ठीक है। टॉक्सोइड्स वो होते हैं जैसे सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिलीज एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम सेल वॉल दैट इज टेकन एंड डिटॉक्सिफाइड एंड प्रीपेड वैक्सीन। मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं, किससे, सेल वॉल से रिलीज करते हैं। एंड जो सेल वॉल से जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज किया है, उसको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं एंड वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होता है टॉक्सोइड्स, दैट इज सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिलीज एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं कुछ बैक्टीरिया फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल में से एक्सोटॉक्सिन को रिलीज किया, दैट इज टेकन, जो हमने ले लिया, एंड डिटॉक्सिफाइड, और उसको डिटॉक्सिफाई करके हम वैक्सीन का निर्माण कर देते हैं।
उसको पहले डिटॉक्सीफाई करा एंड प्रीपेड वैक्सीन एंड वैक्सीन बना दी गई। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास टॉक्सोइड्स। भाई कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं फ्रॉम द सेल वॉल एंड वो एक्सोटॉक्सिन लेके हम डिटॉक्सीफाई करते हैं उन सेल वॉल को, उसको एक्सोटॉक्सिन को, और वैक्सीन का प्रिपरेशन कर देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात है, भैया एग्जाम्पल क्या है? इसकी ट्रिक है तेरा दीवाना बनूंगा, तेरा दीवाना बनूंगा। ठीक है, अब इससे कैसे याद कर सकते हैं इसको? तेरा दीवाना बनूंगा, टी से द टेटनस, तेरा से टेटनस, दीवाना से डिप्थेरिया, ठीक है, एंड बनूंगा से बोटुलिनम। ठीक है, ये हमारे पास 3 टॉक्सोइड्स होते हैं। अब एक कुछ नोट्स आते हैं, जैसे क्या, ये हमारा होगा टॉक्सोइड कैसे बनता है? जो एक्सोटॉक्सिन निकलता है बैक्टीरिया सेल वाल से, उसको डिटॉक्सीफाई करके हम वैक्सीन का निर्माण करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक नोट्स आते हैं। ठीक है, नोट्स में क्या आता है भाई? जो मोस्ट लिथल टॉक्सोइड कौन सा होता है? मोस्ट लिथल टॉक्सोइड, मोस्ट लिथल टॉक्सोइड, उसको कौन सा मानते हैं मोस्ट लिथल टॉक्सोइड को? इसको हम बोलते हैं बोटुलिनम। बोटुलिनम को हम मोस्ट लिथल टॉक्सोइड मानते हैं। जो कैन फूड होते हैं, जिनमें मतलब जो कैन में फूड्स आते हैं, जिसपे कैन में कोई कोल्ड ड्रिंक लगा लो या फिर अचार वगैरह आता है, उनमें कौन सा होता है पॉइजन? उसमें कौन सा पॉइजन बन सकता है? उसमें भी बोटुलिनम, दैट इज बोटुलिनम। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्टली यूज इन बायोटेररिज्म, जो जैविक वार होते हैं, बायोलॉजिकल वार होते हैं, बायोटेररिज्म होते हैं, उनमें कौन सा हथियार यूज किया जाता है? बोटुलिनम। ठीक है, दैट इज मोस्टली यूज इन बायोटेररिज्म। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए आपको बताया जा रहा है, दैट इज बोटुलिनम। ठीक है, और जो मोस्ट लिथल टॉक्सोइड तो हमारा होगा बोटुलिनम। सेकंड मोस्ट लिथल कौन सा है? पहले बोटुलिनम के बाद वो होता है हमारा टेटनस। ठीक है, टेटनस हमारा सेकंड मोस्ट लिथल टॉक्सोइड होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नोट्स हो गए। हमने 3 टाइप की वैक्सीन पढ़ ली भाई, कौन कौन सी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इनको, क्या क्या है ये। इम्यूनाइजेशन पढ़ा, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड। लाइव वैक्सीन की ट्रिक है बॉयल ऑफ द क्राइम एंड किल्ड वैक्सीन ट्रिक है ब्रीच और थी दिल्ली में, टॉक्सोइड की तेरा दीवाना बनूंगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ये नोट्स आते हैं। अब स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं भाई। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? कौन है वो? एंड फादर ऑफ वैक्सीन कौन है? फादर ऑफ वैक्सीन, दोनों में फर्क है। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है वो तो है एडवर्ड जेनर, दैट इज एडवर्ड जेनर है। ठीक है, एंड फादर ऑफ वैक्सीन कौन है? दैट इज लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर हमारा फादर ऑफ वैक्सीन एंड फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज एडवर्ड जेनर। सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी है? फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी है हमारे पास? दैट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो होती है, जो कि इरेडिकेट भी हो चुका, उसकी सबसे पहली वैक्सीन है, जो कि 1798 में बनी थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में तो पूछे जा सकते हैं, दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1798 में। ठीक है, और क्या जो आईपीवी है, आईपीवी को दूसरा नाम क्या है? आईपीवी जो इंजेक्टेड फॉर्म में पोलियो वैक्सीन आती है, उसका क्या नाम है दूसरा? उसका नाम है साल्क, जो कब आई थी? 1954 में। एंड जो ओपीवी है वो कब आई थी? ओपीवी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सबीन, और वो कब आई थी? 1957 में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है जिसको आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एंड ये भी। ठीक है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारी वैक्सीन तो होगी लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स, इनका हमने 1-2 नोट भी पढ़े हैं। अब आती है हमारी कोल्ड चेन, दैट इज कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन एक तरीका होता है कि हम वैक्सीन को कैसे मेंटेन रखते हैं, उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। इसकी कोल्ड चेन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए प्रोसेस यूज टू मेंटेन टेम्परेचर, जिसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चर साइट, जहाँ से जो हमारी वैक्सीन बन रही है वहाँ से मैन्युफैक्चर साइट, टू द एडमिनिस्ट्रेशन साइट, जहाँ पे हम वैक्सीन लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन साइट। ठीक है,
कोल्ड चेन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वैक्सीन का फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, जहाँ पे वैक्सीन बन रही है और जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है उनके बीच में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसको कोल्ड चेन कहते हैं। ये एक नोट आता है कि एक बार अगर कोल्ड चेन टूट गई बीच में तो हम उसकी क्वालिटी दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते। इफ कोल्ड चेन ब्रेक, कोल्ड चेन वन टाइम्स breaks, then never regain quality। मतलब एक बार अगर कोल्ड चेन टूट गई उसके बाद उसकी क्वालिटी को हम रीगेन नहीं कर सकते। अब कैसे मेंटेन की जाती है कोल्ड चेन, कैसे मेंटेन की जाती है? कोल्ड चेन मेंटेन बाय किसके द्वारा? ILR, दैट इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये हमारी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होती हैं जिसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आइस लाइन के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है कोल्ड चेन को मेंटेन। इसमें कोल्ड चेन का मॉनिटर कौन सा होता है? दैट इज कोल्ड चेन मॉनिटर। वो कौन सा होता है कोल्ड चेन मॉनिटर? वो तो हमारा डायल थर्मामीटर, दैट इज डायल थर्मामीटर हमारा कोल्ड चेन को मॉनिटर करता है। 2 बार हम टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं, 2 टाइम मॉनिटर। कब कब करते हैं हम टेम्परेचर को मॉनिटर कोल्ड चेन में? दैट इज एक बार तो हम मॉर्निंग में चेक करते हैं टेम्परेचर का, एंड एक बार हम इवनिंग में चेक करते हैं टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ डायल थर्मामीटर। ठीक है, अब वो जो ILR हमने बताया, जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की हम बता रहे थे, उसको अगर 8 घंटे तक 8 आवर्स इंटरप्टेड, मतलब एक बार भी लाइट नहीं गई, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, उसको 8 घंटे तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल गई, उसको लगातार लाइट मिलेगी, तो मेंटेन कितनी देर तक वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है? 20 आवर्स टेम्परेचर, 24 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। मिनिमम कहाँ पे मिलता है? मिनिमम एट pH लेवल, मिनिमम एट pH लेवल पर ये मिलता है। ठीक है, और हम ILR प्लेस, कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं इसके जो हम लिखवा रहे हैं। ILR प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल, जो हमारी बाहर की दीवार होती है उससे हम 10 सेंटीमीटर इसको दूर रखते हैं। ठीक है, एंड मेंटेन गैप इन बिटवीन बॉक्सेस इन ILR। ठीक है, इनमें इन पॉइंट्स में क्या क्या बताया गया है? जैसे भाई जो कोल्ड चेन है वो कौन सी प्रोसेस के बारे में बताया भाई, जहाँ से वैक्सीन बनती है और जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहाँ तक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और एक बार कोल्ड चेन टूट गई तो हम उसको दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते। ILR द्वारा मेंटेन किया जाता है। डायल थर्मामीटर उसको मॉनिटर करता है, एक बार सुबह टेम्परेचर नापते हैं और एक बार शाम को। अगर 8 घंटे तक ILR को लगातार बिजली की सप्लाई मिल गई तो 24 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है। मेनली प्राइमरी हेल्थ शेल्टर पर पाया जाता है। एंड हम जो बाहर वाली हमारे कमरे की बाहर वाली दीवार होती है उससे 10 सेंटीमीटर हम अंदर ILR को रखते हैं, और जो वैक्सीन के बॉक्स रखे हुए होते हैं ना ILR के अंदर, उनको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, उनके बीच में गैप को हम मेंटेन करते हैं ताकि हवा आराम से पास हो सके और वैक्सीन आराम से टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, अब उसके बाद गैस आती है भाई। इसमें गैस कौन सी यूज की जाती है? इसमें यूज की जाती है सोलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज गैस है ना, वो इसमें यूज की जाती है। ये फ्रीजर जो ILR है ये कब साफ किया जाता है? दिस फ्रीजर क्लीनिंग मंथ में एक बार ये फ्रीजर को क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे मेंटेन करते हैं भाई? ये जैसे मान लो अपने पास एक बॉक्स बन गया, ILR बॉक्स है मान लो ये। ठीक है, अब मान लो इसमें हमें 8 वैक्सीन को रखना है। ठीक है, तो 8 बॉक्स बना लेते हैं। एक बार रुकना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास 8 वैक्सीन हो गई। इनके बीच में जैसे ये गैप भी बन गया। कौन सा गैप बन गया? जैसे हम देखना चाहें तो भाई कौन सा गैप बन गया? ये वाला जो हमारे पास ये गैप है, ये पूरा गैप ही पड़ा है हमारी। ये हमारा ILR हो गया। ठीक है, ये ILR। अब इसमें वैक्सीन को कैसे रखते हैं? अब कुछ पॉइंट्स आते हैं भाई, कैसे इनको मेजर करते हैं। जो सबसे नीचे होते हैं ना, ये यहाँ तक का, ठीक है, ये होते हैं हीट सेंसिटिव, दैट इज हीट सेंसिटिव एंड फ्रोजन
फ्रोजन रेजिस्टेंट, दोनों की एक ही बात है। मतलब जो नीचे सबसे जो नीचे वैक्सीन रखी जाती हैं वो हीट सेंसिटिव होती है, मतलब अगर उनको थोड़ी बहुत भी हीट लगेगी तो वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और फ्रोजन रेजिस्टेंस मतलब उनको अगर हम जमा भी देंगे तो खराब नहीं होंगी। मतलब मेन बात है उनको हीट नहीं लगनी चाहिए, उनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो सके। जो हमारी ऊपर वाली होते हैं, जो हमने ऊपर ये जो यहाँ तक से ऊपर की मान लो यहाँ तक की लगाते हैं, ये कौन सी होती हैं? ये तो हीट तो रेजिस्टेंस होती हैं। हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट में तो खराब होती नहीं है, लेकिन ये फ्रोजन सेंसिटिव होती है। लेकिन अगर इनको जमा दिया तो ये खराब हो जाएंगी। नीचे वाली में तो हमें टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है, मतलब हीट से सेंसिटिव होती हैं, हीट में जब तक ये वैक्सीन खराब हो जाएंगी। एंड जो हमारे पास जो ये फ्रोजन सेंसिटिव होती हैं इनको हम जमा सकते हैं, मतलब ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर हम इसको रख सकते हैं, खराब नहीं होंगी। और जो ऊपर वाली वैक्सीन है उनकी वो होती हैं हीट रेजिस्टेंट, मतलब हम उनको हीट में तो रख सकते हैं लेकिन वो फ्रोजन सेंसिटिव होती हैं, लेकिन वो कम टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इनमें अगर देखना चाहें तो कैसे कैसे इनमें हम वैक्सीन रखते हैं, ठीक है। अब इनमें वैक्सीन रखते हैं भाई, सबसे पहले जो ये है वो है OPV। सबसे पहले OPV वैक्सीन आ गई। उसके बाद दैट इज येलो फीवर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो 30 नंबर पे वो हमारी मीजल्स, दैट इज मीजल्स। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो दैट इज BCG, ठीक है। 5वें नंबर पर हम बात करें तो पेंटावेलेंट, हमारी वैक्सीन होती है पेंटावेलेंट। एंड छठे नंबर पे हेपेटाइटिस A एंड B वाली हेपेटाइटिस वाली आ गई। उसके बाद DPT एंड इसके बाद टेटनस टॉक्सोइड, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हो गए कि भाई OPV पहले नंबर पर, येलो फीवर दूसरे नंबर पर, मीजल्स 3 नंबर, BCG 4 नंबर, पेंटावेलेंट 5 नंबर, 6 नंबर पे हेपेटाइटिस, 7 नंबर पे DPT एंड 8 नंबर पे TT। अब इनको समझते हैं। जैसे भाई मोस्टली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आता है वो OPV का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि भाई सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? वो होती है हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन। जो हमारे पास हम नीचे स्टार्ट करते हैं, मान लो अगर जैसे आया OPV हमारी सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, और हमारी टेटनस है जो सबसे ऊपर है, ये सबसे हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन है, या फिर फ्रोजन सेंसिटिव भी हम इसको बोल सकता हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे इस टॉपिक को। जैसे OPV सबसे पहले, मतलब सबसे अगर मेन क्वेश्चन नहीं आता हमारे एग्जाम में भाई विच ऑफ द वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव, सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन हमारी कौन सी होती है, ऑप्शन दे देंगे जिसमें से OPV हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर OPV अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो इस सीरीज में आप देखेंगे OPV के बाद येलो फीवर, उसके बाद मीजल्स एंड उसके बाद BCG, फिर पेंटावेलेंट, देन हेपेटाइटिस, देन DPT एंड उसके बाद टेटनस टॉक्सोइड। और अगर ये पूछ ले आपसे भाई सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो उसमें आएगा टेटनस। अगर टेटनस ऑप्शन में नहीं आए तो हमारा आंसर हो जाएगा DPT भी नहीं आया तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। तो ऐसे हम इसको कोल्ड चेन को मॉनिटर करते हैं एंड इसको ऐसे वैक्सीन को। अब ये आपको ये गैप दिख रहा होगा इनके बीच में, ये गैप इसलिए हमने पॉइंट भी लिखवाया है कि भाई जो बॉक्सेज होते हैं वैक्सीन के उनके बीच में हमें गैप रखना पड़ता है ताकि हवा पास हो जाए आराम से और वैक्सीन खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो यही मेन टॉपिक है इसका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज OPV एंड हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन इज टेटनस टॉक्सोइड। नीचे वाली हीट सेंसिटिव होती है, मतलब हीट से खराब हो जाती हैं। एंड फ्रोजन रेजिस्टेंस, फ्रोजन से उसको जमाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि ठीक रहती हैं। ऊपर वाली हीट रेजिस्टेंस है, उनको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रोजन रेजिस्टेंस अगर उनको कम टेम्परेचर कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज वैक्सीन एंड कोल्ड चेन मॉनिटरिंग। वैक्सीन में हमने 3 तरह की वैक्सीन पढ़ी, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स। लाइव है प्री बॉय लव द क्राइम, ये ट्रिक थी हमारी। एंड किल्ड वैक्सीन में प्री चोर थी दिल्ली में, ये ट्रिक थी। एंड टॉक्सोइड में तेरा दीवाना बनूंगा, जिसमें टेटनस, डिप्थेरिया एंड बोटुलिनम। फिर हमारे पास कॉमन पॉइंट्स आ गए। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ वैक्सीन इज लुइस पास्चर। फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन हमारी स्मॉल पॉक्स है। एंड जो IPV जिसको साल्क भी बोलते हैं, जो इंजेक्टेड फॉर्म में पोलियो वैक्सीन आती है 1954 में डेवलप हुई थी। एंड ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको सभी ने बोलते हैं वो 1957 में आई थी। फिर हमारा कोल्ड चेन का टॉपिक आ गया था। भाई कोल्ड चेन हम कैसे मॉनिटर करते हैं, ये प्रोसेस के बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद इफ कोल्ड चेन 1 टाइम्स रिगेन, ये आप ये पॉइंट याद रखना, रिगेन वाला, ठीक है। एंड कोल्ड चेन मेंटेन बाई ILR एंड जिसको हम आइसोलाइन रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या था, डायल थर्मामीटर से हम इसको मेंटेन करते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 बार हम टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। अगर 8 घंटे की इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगातार मिलेगी तो 24 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन होकर रहेगा। 10 सेंटीमीटर हम वॉल से गैप रखते हैं उसका, ठीक है। बॉक्सेस के बीच में हम गैप मेंटेन करके रखते हैं। गैस कौन सी यूज की जाती है, दैट इज सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मंथ में 1 बार हम इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद ये हमारा आ गया दैट इज
हमारा कैसे कैसे हम वैक्सीन को पुट करते हैं। सबसे नीचे जो कि हीट सेंसिटिव होती है और सबसे ऊपर हीट रेजिस्टेंस होती हैं। और इस टॉपिक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब वीडियो की इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके नोट्स को PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो और अपने कंपटीशन की तैयारी बेहतर कर सकते हो। थैंक यू।